आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे, जहां मैजिक रोमांस सिस्टम की अनोखी स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 72 लुओ याओ ने अपनी बाहें पार कर लीं। इस बच्चे के शरीर से एक घनी गोली जैसी आभा निकलती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी गोलियों को परिष्कृत करता रहा हूँ, इसलिए मैं इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बच्चे का कीमिया ग्रेड मेरे से बेहतर है। उसने शायद एक प्राचीन गोली को भी परिष्कृत किया होगा। ये सुनकर एल्डर कियू के चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया। यंग मिस कोर्टोवर की प्रतिभाशाली महिला थी। यहाँ तक कि स्लॉटर ग्राउंड की भूमि में भी उसकी कीमिया दाव असहनीय रूप से अभिमानी हॉन्ग ताओ से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा जब बात कीमिया की आती थी तो युवा मिस अपने आप में बहुत घमंडी थी। उसने इतने सालों तक युवा मिस का पीछा किया था, लेकिन उसने कभी भी युवा मिस को ये स्वीकार करते नहीं देखा था कि कोई और कीमिया में उससे बेहतर है। हालांकि इस समय युवा मिस ने यह बात पूर्ण निश्चितता के साथ कही। वह बच्चा किस प्रकार का व्यक्ति था? लुओ याओ ने फिर एल्डर कियू को निर्देश दिया, एल्डर कियू, इस युवक की पृष्ठभूमि की जांच करने का कोई तरीका खोजें। साथ ही इस बच्चे का व्यक्तिगत रूप से पीछा करें। याद रखें कि दूरी बनाए रखें और उसके करीब न जाएं। उसे नाराज न करें। ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, युवा मिस। जल्द ही एल्डर कियू का स्वरूप धुंधला हो गया और गायब हो गया, जिससे लुओ याओ जड़ी बूटी की दुकान में अकेला रह गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर रात के आकाश की ओर देखा। अर्जुन, दिलचस्प है, मैंने आज वध की भूमि से 2 संभावित उम्मीदवारों को देखा है। एक है ये शितियान और दूसरा है अर्जुन। उन दोनों का उपनाम ये है। क्या कोई संबंध हो सकता है? मेरी नज़र उन दोनों पर है, लेकिन मैं ये शितियन के लिए लड़ने के योग्य नहीं हूँ। हालांकि अर्जुन एक अवसर है। अर्जुन जड़ी बूटी की दुकान से निकलकर हॉन्ग ताओ के घर चला गया। इस समय वहां बहुत तेज रोशनी थी और मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ आते जाते थे, जो स्पष्ट रूप से सबूतों की तलाश में थे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सीधे एक दूरस्थ पिछले दरवाजे की ओर चला गया। इस प्रवेश द्वार पर केवल कुछ ही लोग पहरा दे रहे थे और बहुत कम लोग ही वहां से गुजर रहे थे। रुकना! कुछ भाले अर्जुन की ओर तान दिए गए। अनधिकृत लोगों को पास आने की अनुमति नहीं है। भाग जाओ! ठंडी धमकी भरी आवाज गूंजी, लेकिन अर्जुन हिला नहीं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और शीघ्र ही उन्हें एहसास हुआ कि चारों ओर का वातावरण स्वच्छ था। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? हॉन्ग ताओ के अधीनस्थों में से एक थोड़ा नाराज था। आखिरकार अब जब हॉन्ग ताओ चला गया था तो उनका भविष्य भी चिंताजनक था। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वध के देवता उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, और उसने अर्जुन के दिल पर वार करने की कोशिश की। जैसे ही भाला अर्जुन के शरीर को भेदने वाला था, अर्जुन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और भाले की नोक को पकड़ लिया, जो चिमटे की तरह ऊर्जा से भरपूर था, और उसे वहीं रोक दिया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब बाकी लोगों ने ऐसे उत्तेजक शब्द सुने तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। कुछ ही क्षणों में उनके सारे हथियार अर्जुन पर तान दिए गए। छोटे कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपना चुनाव पहले ही कर लिया है। उसने अपनी 2 अंगुलियों में शक्ति प्रवाहित की और बिजली निकली। कच! भाले की नोक टुकड़ों में टूट गई और उसके टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। पुची पुची! मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित होकर भाले की नोक के टुकड़े सीधे इन विशेषज्ञों के माथे में जा लगे, जिससे वे सभी मारे गए। तुमने अपने जीवन की कद्र क्यों नहीं की? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कहकर वह पिछले दरवाजे से गायब हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि किसी को पता चल जाएगा या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। एक बार जब उसे कढ़ाई मिल जाती तो वह तुरंत चला जाता। हॉन्ग ताओ की हवेली एक भूल भुलैया की तरह थी, इसलिए अर्जुन को बड़ी कठिनाई से हॉन्ग ताओ का कीमिया कक्ष मिला। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कीमिया कक्ष वास्तव में एक संरचना से ढका हुआ था। ये स्पष्ट था कि हॉन्ग ताओ की मृत्यु के बाद किसी ने इस जगह को सील कर दिया था। एक बार सील टूट गई तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को इसका पता चल जाएगा जिसने इसे बनाया था। हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं है। अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड निकाला और अपने जीवन रून को सक्रिय किया। तलवार में बिजली की शक्ति भरकर उसने उसे गठन पर घुमाया। गड़गड़ाहट! एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरा भवन हिलने लगा। संरचना टूट गई। अर्जुन ने पत्थर का दरवाजा खोला और अंदर पहुंचे और तुरंत वहां एक विशाल कढ़ाई पड़ी देखी। कढ़ाई के चारों ओर दर्जनों कंकाल थे। बहुत स्पष्ट रूप से ये लोग हॉन्ग ताओ द्वारा पहले दिए गए मानव बलिदान थे।
हंडा सादा था और उसमें से खून की गाढ़ी गंध आ रही थी। मुझे नहीं पता कि वध के देवता होंग ताओ को इतना क्यों चाहते थे। क्या ये वास्तव में केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई रहस्य हो? अन्यथा उन्होंने इतनी जल्दी इस जगह को सील करने के लिए किसी को नहीं भेजा होता। अचानक अर्जुन को अपनी भौहों के बीच तेज दर्द महसूस हुआ और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। उसी समय उसके मन में एक आवाज़ गूंजती रही, ये लो। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन की दृष्टि किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही हो और वह एक बक्से की ओर बढ़ रही थी जिस पर एक कंकाल की छवि उकेरी गई थी। बक्से से बुरी ऊर्जा का एक अंश बाहर निकल आया। ऐसा लगता है कि यह बॉक्स ही वह कारण है जिसकी वजह से दुष्ट ड्रैगन मन का काम कर रहा है। ये संभावना है कि यह वध के भगवान से संबंधित है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची और बक्से को होंग ताओ के कड़ाई के साथ संसार कब्रिस्तान में फेंक दिया। फिर जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोलने वाला था और बाहर जाने वाला था, उसकी आध्यात्मिक भावना ने देखा कि बाहर हत्या की प्रबल मंशा उमड़ रही है। वह घिरा हुआ था। धत्तेरी की। अर्जुन को पता था कि एक बार संरचना टूट जाने पर किसी को तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ घात लगाकर बैठा हो? उनका वर्तमान स्वरूप उजागर नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने मुखौटा पहन लिया। अचानक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उठी और दरवाजा टूट गया, जिससे धुएं और धूल का बादल बन गया। जब धूल जम गई तो अर्जुन ने बाहर विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह पाया। समूह का नेतृत्व 10 से अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ कर रहे थे। अर्जुन की आंखें गंभीर हो गईं। अब उसके पास धर्मेंद्र द्वारा छोड़ी गई तलवार की तकनीक नहीं थी और चांदी की सुई कुछ समय के लिए सक्रिय नहीं हो सकती थी। इसके अलावा न तो वैद्यनाथ का बाहर आकर उसकी मदद करना असंभव था, न ही ब्लैक टाइगर किंग का समय पर यहाँ पहुँचना। इस समय वह निस्संदेह अकेला और असहाय था। उसके लिए हत्या करके बाहर निकलना बहुत कठिन होगा। लंबे लबादे में एक बूढ़ा आदमी समूह से बाहर आया। उसने नकाबपोश अर्जुन को उत्सुकता से देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या अरुण ने तुम्हें यहाँ भेजा है? यद्यपि अरुण और उसके सामने खड़ा युवक दोनों ने मुखौटे पहने थे, फिर भी उसने अर्जुन को अरुण नहीं समझा, क्योंकि जैसे ही उसके विशेषज्ञों का समूह सामने आया, उसने दूसरे पक्ष की आंखों में गंभीरता को महसूस कर लिया। अगर यह युवक एशिटियन होता तो उसने बहुत पहले ही नरसंहार शुरू कर दिया होता। इसके अलावा अरुण पहले ही वध की भूमि छोड़ चुका था, तो वह वापस कैसे आ सकता था? बेटे, क्या तुमने मेरा सवाल नहीं सुना? तुमने संरचना को नष्ट क्यों किया और इस निषिद्ध क्षेत्र में क्यों घुसे? तुमने यहाँ से क्या लिया? इसे सौंप दो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, समूह की हत्या की मंशा अर्जुन की ओर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन एक मेमना था जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 773। अर्जुन को उनकी हत्या की मंशा का एहसास हो गया था और उसका दिमाग तेजी से घूम गया। वह शायद ही किसी तरह से उन्हें मारकर बाहर निकल पाए, लेकिन अगर और अधिक सैनिक आ गए तो वह खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वह अकेला था और उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। उसे बिना किसी नुकसान के बच निकलने का कोई रास्ता सोचना पड़ा। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा और कुछ सेकंड बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लंबे लबादे में बूढ़े आदमी को ठंडी निगाह से देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। घुटने टेको और अपनी साधना को अपंग बना लो या मर जाओ। ये सुनकर बूढ़ा आदमी अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने अचानक प्रतिक्रिया की और गुस्से से कहा, छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एशिटियन हो? सभी लोग इस बच्चे को पकड़ें और इसकी पहचान उजागर करें। जी श्रीमान। फिर जब लोगों का समूह अर्जुन के पास पहुंचा तो अर्जुन ने उपहास करते हुए गरजते हुए कहा, ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ। कुछ ही क्षणों बाद एक रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला और आकाश में मंडराने लगा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए और उनके दिल धड़कने लगे। किसने सोचा था कि अरुण वापस आएगा? वध की भूमि पर अब कड़ी निगरानी थी, फिर भी अरुण अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वध के देवता को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। एक क्षण में ही उनके हृदय भय से भर गए और वे एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। वे इस जगह की रक्षा करने वाली सेना का सिर्फ एक हिस्सा थे। वे मुख्य सेना नहीं थे। हालांकि उनके पास ज्यादा लोग थे, लेकिन उनके नजरिए से अरुण फिर भी उन सभी का नरसंहार कर सकता था। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वह सबसे पहले घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप वापस आ गए हैं। मैं अपनी खुद की साधना को अपंग कर दूंगा। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अरुणोदय है, और यहाँ तक कि उसे यह भ्रम भी था कि वह एक काले बाघ राजा द्वारा घूरा जा रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया।
टकराना। बूढ़े आदमी का मुक्का उसके अपने डायनेटियन पर पड़ा और वह टूट गया। ये केवल उन्हीं के साथ नहीं हुआ, बल्कि मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। अरुण एक ऐसा राक्षस था जो एक ही वार में 10 से अधिक मूल क्षेत्र के साधकों को मार सकता था, इसलिए उन्होंने उसे अपमानित करने का जोखिम उठाने का साहस नहीं किया। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। मुझे तुम चींटियों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से मेरा पीछा करने की हिम्मत की, मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काट दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। पूरे 5 मिनट के बाद आखिरकार सभी को होश आ गया। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति खुश था, फिर भी उसने एक ताबीज निकाला और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। ताबीज जल गया और अंततः एक छवि प्रक्षेपण बन गया। ये वध का देवता था। वध के देवता अरुण अभी अभी होंग ताओ के भवन में प्रकट हुए हैं। छवि प्रक्षेपण में वध के भगवान की आंखें संकुचित हो गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, वह अब कहाँ है? बूढ़े आदमी की आवाज कांप उठी और उसने कहा, अरुणिस बहुत ताकतवर है, इसलिए हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हालांकि वह अभी कुछ समय पहले ही गया है, इसलिए उसे अभी भी वध की भूमि में होना चाहिए। वध के देवता ने ठंडी सांस ली। फिर उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और एक जेड प्लेट बाहर तैर गई, जो तुरंत एक चमकदार रक्तलाल रंग में बदल गई और फिर रक्तलाल आभा बाहर आ गई। वध की भूमि का अंधेरी रात का आकाश तुरंत लाल हो गया और आकाश में रक्तिम चंद्रमा का रंग छा गया। आकाश में अवरोध के माध्यम से अनगिनत रन प्रवाहित हुए और उसी समय वध की भूमि के 4 द्वार सील कर दिए गए। कुछ किसान जो द्वार से गुजर रहे थे तुरंत मारे गए जब ये हुआ। इस समय वध की भूमि एक मौत का जाल बन गई थी। ये सब करने के बाद एक ठंडी आवाज आसमान में गूंजी, इस जगह के हर कोने की तलाशी लो और किसी भी कीमत पर अरुणत को ढूंढो। इस समय अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से परिवर्तन को महसूस किया। उसने मूलतः वहां से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वध की भूमि को सील कर दिया गया है। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई साधारण संरचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन रक्त संरचना थी और इस पूरे क्षेत्र को सील करने के लिए अनगिनत लोगों के रक्त का उपयोग किया गया था। उसके सिर के ऊपर रक्तिम चंद्रमा एक जोड़ी आंखों की तरह था, जो हर चीज को घूर रहा था, मानो खोज रहा हो। धत्तेरी की। अर्जुन वेनशिशी के होटल की ओर जाने ही वाला था कि उसने अपने पीछे से कुछ हिंसक आभाएं आती देखीं। अगर वह होटल में घुसता है तो वह उन दोनों के लिए एक अनचाही मुसीबत लेकर आएगा, इसलिए वह केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। इसी समय एक मधुर सुगंध फैली और एक पतले हाथ ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। श्री अर्जुन, कृपया मेरे पीछे आइए। हवा का एक तेज झोंका आया और अर्जुन को तुरंत ही बलपूर्वक एक दिशा में खींच लिया गया। कुछ ही दूरी पर वह जड़ी बूटी की दुकान थी जहां से उसने पहले जड़ी बूटियां खरीदी थीं। इस समय जो व्यक्ति उसे खींच रहा था वह लुओ याओ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नहीं जानता था कि लुओ याओ उसे क्यों बचाना चाहता था। एक बार जब वे वध के देवता द्वारा खोजे गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या ये खुद को आग की लपटों में धकेलने जैसा नहीं था? अर्जुन और लुओ याओ के जाने के कुछ समय बाद ही 2 दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति वहां दिखाई दिए जहां वे थे। ये दोनों वध के देवता के बाएं और दाएं संरक्षक थे और वध के देवता के अलावा वध की भूमि में 2 सबसे मजबूत साधक भी थे। दोनों अभिभावकों ने चारों ओर नजर घुमाए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह भी यही था। वह अचानक गायब क्यों हो गया? खोजो, वह दूर नहीं हो सकता। इस समय अर्जुन को लुओ याओ द्वारा एक कमरे में लाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। कमरा सुगंध से भरा हुआ था और स्पष्टतः ये किसी महिला का शयनकक्ष था। मिस लुओ, आप मुझे यहाँ क्यों लाईं? अर्जुन ने पूछा। लुओ याओ ने अपना कोट उतारा और अर्जुन के लिए एक कप चाय बनाई। अपनी बांह हिलाकर उसने अपनी असली क्यूई चाय के प्याले में डाल दी और उसे उड़ा दिया। अर्जुन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मिस्टर ये, क्या आपको मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? आप होंग ताओ की हवेली में घुस गए और ये शैतान होने का नाटक किया। आप सीधे गोलीबारी की रेखा में जा रहे थे, लुओ याओ ने दिलचस्पी से कहा। उसने एल्डर कियू को अर्जुन का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन एल्डर कियू होंग कांग के बाहर ही रुक गए। ताओ की हवेली में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। हालांकि पहले हुए हंगामे से उसे एहसास हुआ कि अरुण आ सकता है। स्वाभाविक रूप से उसने तुरंत अरुण और अर्जुन को रिश्तेदार मान लिया। हालांकि लुओ याओ ने नहीं सोचा था कि अर्जुन ये शैतान था। उनके अलग अलग रूप का उल्लेख नहीं करना। जब 2 बूढ़े लोग उतरे और अर्जुन अत्यधिक खतरे में था, तो उसने महसूस किया कि अर्जुन की साधना का स्तर पारलौकिक क्षेत्र में स्थिर रहा, जिसका मतलब था कि यह उसकी असली ताकत थी।
जहां तक अर्जुन द्वारा ये शैतान होने का नाटक करने का प्रश्न है, तो ये स्पष्ट था कि अरुण ने जानबूझकर वध के देवता को भ्रमित करने और उन्हें भयभीत करने के लिए ये सब किया था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन को ये जड़ी बूटियां क्यों चाहिए थीं। लुओ याओ की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझाना चाहता था, लेकिन जब दूसरे पक्ष ने कहा कि वह दिखावा कर रहा था, तो यही सबसे अच्छा था। जैसे ही वह बोलने वाला था, लुओ याओ ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि अरुण तुम्हें अकेले क्यों आने देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई योजना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आज तुम्हारी गोली का फॉर्मूला भी उस योजना का हिस्सा हो? अध्याय 774। अर्जुन ने भी साथ दिया और अपना सिर हिलाया। मैंने सिर्फ ये शैतान के लाभ के अनुरोध को स्वीकार किया है। जहां तक बारीकियों का सवाल है, मुझे ठीक से पता नहीं है। लुओ याओ ने अर्जुन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, यह स्थान अभी भी सुरक्षित माना जाता है। वे लोग शायद यहाँ खोज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हंगामा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। इस बार अर्जुन सचमुच दंग रह गया। हालांकि वे दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन लुओ याओ वास्तव में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिस लुओ, आपको मेरी मदद करने की कीमत पता होनी चाहिए। एक बार जब आप खोज ली गईं, तो आप शायद अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगी। या फिर मेरे पास कुछ है जो तुम्हें चाहिए। लुओ याओ मुस्कुराए। अर्जुन, चूंकि आपने इतना कुछ कह दिया है, इसलिए मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा और आप इसे एक एहसान के तौर पर ले सकते हैं। बेशक, आप यह एहसान चुका सकते हैं या नहीं। अगर आप इसे चुकाना चाहते हैं, तो मेरी बस एक ही विनती है। क्या? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। लुओ याओ ने अपनी उंगलियां खोली और एक जेड पेंडेंट उड़कर उसकी हथेली में आ गया। उसने उसे धीरे से अर्जुन के सामने फेंक दिया। अर्जुन ने एक नज़र डाली और तुरंत ही उसे अपनापन महसूस हुआ। यह जेड पेंडेंट सीनियर फैंग के पेंडेंट जैसा ही था, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता का लग रहा था, और यहाँ तक कि इसमें कुलीनता का भी एहसास था। कोर टॉवर। श्री अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि आप कोर टॉवर में शामिल हो सकते हैं, या यूं कहें कि लुओ परिवार में शामिल हो सकते हैं, लुओ याओ ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में निश्चितता थी और थोड़ी उत्सुकता भी। उसके परिवार को अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा अर्जुन की प्रतिभा के साथ वह कोर टॉवर का 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। वह जुआ खेल रही थी और भाग्य पर दांव लगा रही थी। श्रीमान अर्जुन, जब तक आप मेरे परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। खेती, मार्शल आर्ट, शक्ति, पैसा, महिलाएं। मेरा परिवार तुम्हें सब कुछ देगा। एक और बात है जिसके बारे में शायद श्री अर्जुन को पता न हो। हमारे लुओ परिवार का कुनलुन पर्वतों में एक हद तक दबदबा है और हमारे कुछ शीर्ष संप्रदायों से भी संबंध हैं। इतना कहने के बाद लुओ याओ ने अर्जुन के चेहरे के भावों को देखा। उनकी राय में कोई भी इस तरह के आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि अर्जुन ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। मिस लुओ, मुझे माफ करें, मैं किसी भी परिवार में शामिल नहीं होऊंगा। इसके अलावा मिस लुओ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इतना कहकर अर्जुन ने वहां से जाने का निर्णय लिया। वह भी कुछ कदम ही चला था कि सामने से शोर सुनाई दिया। कोई जबरदस्ती घुस आया है। एक बूढ़ा आदमी जल्दी से दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ। युवा मिस, वे दोनों संरक्षक बलपूर्वक इस जगह की तलाशी लेने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। इसके अलावा वध का देवता भी आ सकता है। उन्होंने आसपास की सारी जगह खोज ली है, सिवाय यहाँ के। अगर उस आदमी को पता चल गया कि यंग मिस ने किसी को यहाँ छुपा रखा है, तो उसके गुस्से के परिणामों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी जल्दी से बाहर चला गया। जाहिर है वह उन लोगों को टालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। मिस लुओ, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अर्जुन दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक टकराना। वह स्पष्ट रूप से हवा में ऊर्जा की लहरें महसूस कर सकता था। विशेषज्ञ उतर आए थे। जैसे ही वह ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला था, लुओ याओ ने अर्जुन को पकड़ लिया और उससे कहा, मिस्टर अर्जुन, मेरे पास एक योजना है। मिस्टर अर्जुन, कृपया सहयोग करें और पहले अपने कपड़े उतारें। इससे पहले कि अर्जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। जब लुओ याओ ने अर्जुन की आकृति देखी, तो एक क्षण के लिए उसकी आंखें खाली हो गईं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने उसे कंबल के नीचे ठूंस लिया और उसके साथ अंदर चली गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। लुओ याओ क्या कर रहा था? क्या ऐसा करने की आवश्यकता थी? लुओ याओ की आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। ये कदम आवेगपूर्ण लग रहा था, लेकिन ये खुद को और अर्जुन को बचाने का एकमात्र तरीका था। वह इतने सालों के लिए कोर टॉवर को छोड़कर किसी कारण से यहाँ छिपी थी, और अर्जुन का प्रकट होना उसके लिए सबसे बड़ा अवसर था।
चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे अपना सब कुछ त्यागना पड़े, वह अर्जुन को कुछ नहीं होने दे सकती थी। इस समय एल्डर कियू की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। महामहिम, मेरी छोटी मिस पहले से ही आराम कर रही है, आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हम चले जाओ, ये वध के भगवान का आदेश है, भले ही आपकी यंग मिस कोर्टोवर से आती हो। अगले ही पल टकराना। वध के देवता के 2 संरक्षकों ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दोनों अभिभावक अंदर जाने ही वाले थे कि उन्हें लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय उन्होंने बिस्तर पर एक आदमी और एक औरत को भी देखा, जो कंबल में लिपटे हुए थे और लगातार हिल रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे ऐसा कर रहे थे। वे दोनों जल्दी से घूम गए, उनके चेहरे थोड़े अस्वाभाविक थे। एल्डर कियू के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। युवा कुमारी अभी भी पवित्र थी, वह अर्जुन के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अरे नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? लुओ याओ रुक गई और अर्जुन के शरीर पर लेट गई। कंबल से ढके होने के कारण उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। उसने कंबल से हाथ बाहर निकाला और कुछ चाकू फेंके। बाहर निकल जाओ, साथ ही तुम में से हर एक को एक आंख पीछे छोड़नी होगी, अगर नहीं तो अपने पीछे वाले व्यक्ति को मेरे पास आने को कहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है या मेरा लुओ परिवार ज्यादा शक्तिशाली है। लुओ परिवार का नाम सुनते ही अभिभावकों की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें पता था कि यह व्यक्ति कोर्टोवर से संबंधित है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह लुओ परिवार से संबंधित है। क्या यह महिला लुओ परिवार की युवती हो सकती है जो कुछ वर्षों से गायब थी? यदि सचमुच ऐसा था तो वे मरे हुए थे। वध का देवता इस कमरे की तलाशी लेने के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन वे दोनों निश्चित रूप से नहीं थे। मिस लुओ, हमें नहीं पता था कि यह आप थीं। कृपया शांत हो जाए। हम लुओ याओ ने ठंडी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है? मैं इसे फिर से कहूंगा, एक आंख पीछे छोड़ दो, अन्यथा मुझे लुओ परिवार से आपके पीछे वाले व्यक्ति की तलाश करने के लिए कहना पड़ेगा। मिस लुओ, कृपया वध के देवता को फंसाओ मत, हम एक आंख पीछे छोड़ देंगे। दोनों अभिभावकों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख की ओर उंगली उठाई। दोनों अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं था। कुनलुन पर्वतों में लुओ परिवार अपनी कीमिया के लिए पूजनीय था। कोई भी ताकत इस परिवार को हिला नहीं सकती थी। इसके अलावा अनगिनत विशेषज्ञ गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लुओ परिवार से विनती करते थे। अध्याय 775 कुनलुन पर्वतों में पाई जाने वाली कई प्राचीन गोलियां लुओ परिवार द्वारा निर्मित की गई थी, इसलिए उन्हें अपमानित करने से तितली प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसमें संपूर्ण कुनलुन पर्वत शामिल होगा। उस समय लुओ परिवार को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो विशेषज्ञ और संप्रदाय लुओ परिवार का पक्ष लेना चाहते थे, वे स्वाभाविक रूप से उनकी ओर से कार्य करेंगे। यहाँ तक कि वध के देवता भी इस तरह के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। पुची, उनकी उंगलियां उनकी दाहिनी आंख में घुस गईं और तुरंत खून बहने लगा। उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भर गया, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। वे सिर्फ चुपचाप दर्द सह सकते थे। यदि वे एक आंख खो देते हैं तो भी उनकी साधना का मार्ग समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि वे अपनी जान खो देते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मिस लुओ, हमने पहले ही अपनी एक आंख नष्ट कर ली है, कृपया इसे इतना बड़ा मुद्दा न बनाएं, एक अभिभावक ने विनती की। लुओ याओ अर्जुन के करीब आ गई और अपना सिर घुमा लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, लगता है तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने साफ साफ कह दिया था, मैं चाहती थी कि तुम एक आंख पीछे छोड़ दो, न कि एक आंख नष्ट करो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दोनों अभिभावकों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि लुओ याओ वास्तव में एक आंख छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन क्या एक आंख नष्ट करना एक ही बात नहीं है? किसने सोचा होगा कि यह महिला इतनी अविवेकपूर्ण होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी दूसरी आंखें भी छोड़नी पड़ीं? यह महिला चाहती थी कि वे अंधे हो जाएं। वे चाहते थे कि वे जवाब दे सकें, लेकिन अब वे मुश्किल स्थिति में थे। यदि उनकी आंखें नष्ट हो जाएं, तो इससे उनकी शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उस समय उनकी खेती का स्तर गिर जाएगा और वे अपंग भी हो सकते हैं। इस समय अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि इस स्त्री को अपमानित करने की अपेक्षा खलनायक को अपमानित करना बेहतर है। हालांकि वह लुओ परिवार की उत्पत्ति के बारे में भी उत्सुक थे। उसने पहले कभी उनके बारे में क्यों नहीं सुना था? हालांकि जिस तरह से दोनों अभिभावकों ने काम किया, उससे ये स्पष्ट था कि वे लुओ परिवार से पूरी तरह भयभीत थे, जिसका मतलब था कि लुओ परिवार असाधारण था। ऐसा प्रतीत होता था कि वध के देवता को भी उनसे सावधान रहना पड़ता था। चूंकि लुओ परिवार इतना शक्तिशाली था, तो लुओ याओ को उसे क्यों चुनना पड़ा?
जैसे ही वे अपनी तलवारें खींचने वाले थे, दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। मिस लुओ, क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकती हैं और मेरे 2 अधीनस्थों को जाने दे सकती हैं? माना जा सकता है कि इन 2 लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अगर उनकी आंखें नष्ट हो गईं, तो वे बेकार हो जाएंगी। वे अचानक से घुस आए और मिस लुओ के अच्छे समय में खलल डाला। स्वाभाविक रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन यह अनजाने में हुआ था। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इस चीज़ का इस्तेमाल उनकी आंखों को बदलने के लिए करूंगा। इसे मेरी तरफ से मिस लुओ के लिए माफ़ी के तोहफे के तौर पर लें। कुछ ही सेकंड बाद एक कड़ाही दरवाजे के बाहर आकर रुकी। जब कड़ाही जमीन पर छुई तो सच्ची क्यूई की एक अदृश्य लहर बाहर निकली। हांडी के अंदर कोई गोली तो नहीं थी, परंतु औषधियुक्त सुगंध की एक झलक सभी की नाक में घुस गई। कड़ाही पर बने नमूने प्राचीन थे, जिससे पता चलता है कि यह संभवतः प्राचीन काल से आया होगा। यह एक प्राचीन हंडा था, एक अमूल्य खजाना। लुओ याओ की सांसें तेज हो गईं, लेकिन सिद्धांत के कारण वह मना करना चाहती थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कहती, दरवाजे के बाहर की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अगर मिस लुओ संतुष्ट नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिस लुओ के साथ लुओ परिवार के पास जाकर माफ़ी मांग सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लुओ परिवार मेरी माफ़ी स्वीकार करने को तैयार होगा। यद्यपि उसके शब्द क्षमाप्रार्थी लग रहे थे, लेकिन इससे लुओ याओ के चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। वह अब लुओ परिवार में वापस नहीं लौट सकती थी, इसलिए वे शब्द स्पष्टतः धमकी थे। वह इस मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, चून की वध के देवता ने स्वयं उनके लिए दया की याचना की है, तो कड़ाही को पीछे छोड़ दो, दरवाज़ा बंद करो और उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। तुम और वे दोनों इस कमरे में पैर नहीं रख सकते। बिल्कुल, चलो चलें। दोनों संरक्षकों ने एक दूसरे को देखा और गायब हो गए, और उनके जाने के बाद दरवाजा भी बंद हो गया, जिससे बाहर केवल एल्दकियू ही रह गए। एल्दकियू ने कमरे में जलती हुई रोशनी को देखा। जब उसने अभी अभी के दृश्य के बारे में सोचा तो वह बहुत परेशान हो गया। अगर लुओ परिवार को इस बारे में पता चला तो न केवल कुछ होगा युवा मिस, लेकिन अर्जुन भी बिना किसी संदेह के मर जाएगा। ये बहुत हास्यास्पद था। मिस, क्या ये? एल्दकियू ने काफ़ी देर तक सोचा और बोलने ही वाले थे कि कमरे के अंदर से एक ठंडी आवाज़ आई। बड़े कियू, आप भी जा सकते हैं। किसी को भी मुझे परेशान न करने दें। ठीक है। कमरे के अंदर लुओ याओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार हमने उन्हें जाने के लिए मना लिया। अब आप सुरक्षित हैं। वह अर्जुन के शरीर से उठकर उसके शरीर के पास ऐसे बैठ गई जैसे घुटनों के बल बैठी हो। ये बहुत अस्पष्ट लग रहा था। कंबल जमीन पर गिर गया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने खुद को देखा। वह टॉपलेस थी और अर्जुन भी टॉपलेस था। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उसके पीले चेहरे पर लाली छा गई। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के साथ इस तरह से थी। हालांकि वे दोनों पैंट पहने हुए थे, लेकिन जो दिखना था वह पहले ही दिख चुका था। उंगलियां भींचते ही उसके हाथ में एक काली शर्ट आ गई और उसने उसे पहन लिया। आखिरकार वह अपने कूल्हों को बिस्तर के किनारे पर ले गई। अर्जुन की तरफ पीट करके उसने कहा, मी अर्जुन, आज की बात के बारे में आपको किसी को कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा, चूंकि आपने मेरा नग्न शरीर देखा है, इसलिए मैं अब किसी पुरुष से शादी नहीं कर सकती, इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जहां तक तुम्हें जिम्मेदारी लेने का सवाल है, तुम्हें मेरे लुओ परिवार में शादी करनी चाहिए। अर्जुन के मुंह से खून निकलने वाला था। शुरू से लेकर आखिर तक वह पीड़ित ही था। वह प्रभारी क्यों थी? लुओ परिवार में शादी? क्या मजाक है? अर्जुन खड़ा हुआ और लुओ याओ की ओर देखा। उसने कहा, मुझे आज के मामले के लिए वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। मैं इस उपकार को याद रखूंगा, लेकिन आपके परिवार में शादी करना असंभव है। आपके लुओ परिवार की तो बात ही छोड़िए, मैं कुनलुन पर्वतों के नंबर 1 परिवार में भी शादी नहीं करूंगा। और हाँ, हम अभी अभी मिले हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वह बहुत जल्दबाजी में किया गया है? इसलिए मैं मना करता हूँ। अर्जुन की सीधी सादी अस्वीकृति सुनकर लुओ याओ को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा था कि वह पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को हर बात पर सहमत करवा लेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को न तो उसमें और न ही लुओ परिवार में कोई दिलचस्पी थी। इस बार उसे दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। कितने ही लोग लुओ परिवार से जुड़ना चाहते थे, लेकिन अर्जुन को यह मौका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या उसे नहीं पता था कि इससे वह स्वर्ग तक पहुंच जाएगा? अर्जुन, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मेरा एक छोटा सा अनुरोध है जिसे मैं आशा करता हूं कि तुम पूरा कर सकोगे, लुओ याओ ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे बताओ, जब तक ये बहुत ज्यादा ना हो, मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगा।
मैं इसे एहसान चुकाने जैसा मानूंगा। जब लुओ याओ ने अर्जुन का वादा सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ कोर्ट टॉवर तक आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर जाओ और मुझे कुछ लाने में मदद करो। वह चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मुझे ये चीज़ ला कर दोगे तो हम बराबर हो जाएंगे। क्या होगा? अर्जुन ने सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाए। मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन ये सब तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं कुछ चीज़ों से निपट नहीं लेता। कुछ दिनों में मुझे अभी भी भाग लेना है। भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम नहीं समझोगे। श्री अर्जुन, क्या आप संप्रदायों की प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? लुओ याओ की आंखों में आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। जहां तक मुझे पता है, यह मार्शल आर्टिस्ट का मामला है। इसका तुम्हारे जैसे किमियागर से क्या लेना देना है? और ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कौन सा संप्रदाय है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि किस तरह का संप्रदाय तुम्हारे जैसे अस्तित्व को पोषित कर सकता है। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर शांति से कहा, मेडिकल भगवान संप्रदाय। अध्याय 776। जब लुओ याओ ने मेडिकल गॉड सेक्ट शब्द सुने तो उसकी चमकदार आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उसे अपने सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उसने अनुमान लगाया था कि अर्जुन और अरुण के बीच कुछ संबंध है, लेकिन वे बहुत करीबी नहीं थे। अन्यथा अरुण अर्जुन को अकेले वध भूमि पर आने की अनुमति नहीं देते। आखिरकार इस समय यहाँ आना निस्संदेह मृत्यु को आमंत्रित करना था। अरुण ने अर्जुन को किसी प्रकार का उपकरण समझा होगा। उसने ऐसा क्यों किया ये तो उसे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे कोई कारण जरूर था। आखिरकार अरुण एक निर्दयी, जिद्दी और हत्यारा विशेषज्ञ था। वह कुछ भी कर सकता था। जहां तक अर्जुन के पीछे के संप्रदाय का सवाल है, उनका मानना था कि यह कुनलुन पर्वतों में एक शीर्ष संप्रदाय होगा और यह कीमिया पर केंद्रित होगा या शायद उन छिपी हुई शक्तियों में से एक होगा। उसकी कल्पना में अर्जुन उस गुट को छोड़कर किसी तरह ये शिटियन से मिल गया था। अरुण शक्तिशाली था और कम से कम कुछ समय के लिए अर्जुन की रक्षा कर सकता था, इसलिए यह एक जीत जीत वाला रिश्ता होगा। अर्जुन जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा और गोलियां परिष्कृत करेगा ताकि अरुण साधना पर अधिक समय बिता सके। दूसरी ओर अर्जुन को ये शिटियान का संरक्षण प्राप्त होगा। लुओ याओ को अपने अनुमान पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन से मिलते समय वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि अरुण और अर्जुन एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि उसने ये शिटियन के अपने आकलन के आधार पर एक उलझी हुई कहानी गढ़ी। हालांकि अब समस्या ये थी कि अर्जुन स्वयं को मेडिकल भगवान संप्रदाय से होने का दावा करता था, जिसे कुनलुन पर्वतों में शायद ही एक संप्रदाय माना जा सकता था। मार्शल आर्ट संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, चिकित्सा देवता संप्रदाय ऐसे प्रतिभाशाली कीमियागर का पोषण कैसे कर सकता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन कुनलुन पर्वत के भव्य आयोजन में मेडिकल भगवान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे। क्या वह पागल था? हालांकि अगर अर्जुन मेडिकल भगवान संप्रदाय से था तो एक बात तो तय थी, अर्जुन की वजह से ही अरुण दुवान हुआएन को बचाने के लिए वध की भूमि पर आया था। उन दोनों के बीच जरूर कोई समझौता हुआ होगा। श्री अर्जुन, क्या आप वास्तव में मेडिकल भगवान संप्रदाय से हैं और आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? लुओ याओ ने संदेह से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने सोचा था कि लुओ याओ इतने सालों तक वध भूमि में रही है कि उसे कुनलुन पर्वतों में क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि वह उससे ज्यादा जानती थी। लुओ याओ ने अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास देखा और फैसला किया। फिर उसने कहा, श्री अर्जुन, अब हमें दोस्त माना जाना चाहिए। चूंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मुझे आशा है कि श्री अर्जुन लुओ याओ की सलाह सुनेंगे। श्री अर्जुन की प्रतिभा पूरी तरह से कीमिया में निहित है। तुम ये शिटियान से अलग हो, जिसकी मार्शल ताकत कीमिया की महारत से कहीं ज्यादा है। इसकी तुलना में श्री अर्जुन कीमिया के लिए ही पैदा हुए थे। अगर श्री अर्जुन कुनलुन पर्वतों में अधिकार और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मार्शल आर्ट की खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी कीमिया काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी तो अनगिनत विशेषज्ञ निश्चित रूप से तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे दो संरक्षक सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वे मुझसे नहीं डरते, बल्कि मेरे पीछे रहने वाले कीमिया परिवार से डरते हैं। ये बात उसके लिए सच थी। हालांकि कीमिया उसके लिए सिर्फ एक सहायक कला थी। वह मार्शल आर्ट और चिकित्सा में ही लगा रहता था। 5 साल पहले उसे मंच पर कदम रखने से पहले ही अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया था और इस तरह उसने खुद को, अपने गुरु और संप्रदाय को शर्मिंदा किया था। उसे निश्चित रूप से इस अपमान की कीमत व्यक्तिगत रूप से चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ये प्रतियोगिता अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
वह न केवल कुनलुन पर्वतों में अपनी वापसी की घोषणा करना चाहता था, बल्कि मेडिकल गॉड संप्रदाय को एक शीर्ष संप्रदाय बनाने के लिए नेतृत्व करना भी चाहता था। ये पहला कदम होगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। मिस लुओ, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन यह मामला मेरी निजी दुश्मनी से जुड़ा है। मुझे जाना होगा, अर्जुन ने कहा। लुओ याओ जानती थी कि उसके शब्द अप्रभावी थे, इसलिए वह केवल आह भर कर कह सकती थी, चूंकि श्री अर्जुन इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इसलिए मैं अब आपको मना नहीं करूंगी। जब समय आएगा तो मैं अपने परिवार को श्री अर्जुन का उत्साहवर्धन करने के लिए लाऊंगी। और फिर, बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर अर्जुन, आप थोड़ी देर यहीं आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं खुद ही कल सुबह मिस्टर अर्जुन को बाहर ले आऊंगा, तब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, अर्जुन सहमत हो गया। उसी समय उसने लुओ याओ को किसी को भेजकर वेनशिशी और उसकी बहन को एक पत्र भेजने को कहा, जिसमें कहा गया था कि वे कल वध भूमि के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करें। वे तीनों एक साथ निकलेंगे। भविष्य में कत्लेआम की भूमि और भी खतरनाक हो जाएगी। अगर दोनों बहनें यहाँ रहीं तो एक दिन उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालना था। रात चुपचाप बीत गई। हालांकि उस रात वध की भूमि के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन अभी भी ये शितयान की कोई खबर या संकेत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे अरुण हवा में गायब हो गया हो। अगले दिन एक बगीचे में आसमान अभी अभी चमका था। वध के देवता ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और वे अपने अधीनस्थों द्वारा भेजी जा रही खबरों और सूचनाओं को सुन रहे थे। वह पूरी रात सोए नहीं, यहाँ तक कि साधना भी नहीं की, क्योंकि उसे ये शितयान के बारे में खबर सुनने की उम्मीद थी। हालांकि पूरी रात वध की भूमि की खोज करने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। टकराना। वध के देवता की आंखें सिकुड़ गईं और वातावरण तुरंत ठंडा हो गया। बहुत सारा कचरा, तुम एक भी व्यक्ति नहीं खोज सकते। क्या ये हो सकता है कि अरुणकन अंतरिक्ष में घुस जाए? एक भयंकर गर्जना हुई और इस गर्जना से उत्पन्न ध्वनि तरंगें इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने बगीचे में मौजूद कुछ लोगों के आंतरिक अंगों को घायल कर दिया। निम्न कोटि के उनके एक अधीनस्थ ने तो मुंह में खून तक थूक दिया। महामहिम, कृपया शांत हो जाइए। उनमें से एक रक्षक अलग खड़ा था। चूंकि उसकी केवल एक आंख बची थी, इसलिए वह थोड़ा खूंखार दिख रहा था। महामहिम, क्या आपको लगता है कि अरुण ने वध की भूमि छोड़ने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया है? जब वध के देवता ने यह सुना तो उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, असंभव। मैं वध की भूमि को पूरी तरह से सील करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करूंगा। मच्छर भी वहां से नहीं निकल सकता, उसे तो छोड़ ही दीजिए। जब तक अरुण एक महान विशेषज्ञ न हो और अपने हाथ की एक लहर से अंतरिक्ष को चीर न सके, तब तक यह असंभव है। एक आंख वाला रक्षक गहरी सोच में पड़ गया। बहुत देर बाद उसने सिर उठाया और गंभीरता से बोला, महामहिम, अगर अरुण अभी भी वध भूमि में होता तो वह सबकी नजरों से छिप नहीं पाता। हमारे कुछ लोग मारे गए होंगे, लेकिन हमारा कोई भी व्यक्ति लापता नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने व्यक्तिगत रूप से अरुणावे को ले लिया? आखिरकार इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी ताकत है और उसने ऐसे महत्वपूर्ण समय में हॉन्ग ताओ की हवेली में कदम रखने की हिम्मत की। उसके पीछे का गुट निश्चित रूप से असाधारण होना चाहिए। क्या होगा अगर उसके पीछे कोई शीर्ष स्तरीय गुट है? अगर हम उसे बार बार उकसाएंगे तो क्या यह आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, माय लॉर्ड? ये सुनकर वध के देवता ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक थप्पड़ निर्दयतापूर्वक उस रक्षक के चेहरे पर पड़ा जिसने बात की थी, जिससे वह टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तो क्या हुआ अगर अरुण के पास एक बेहतरीन ताकत है? उसने मेरी चीज को छुआ है, इसलिए भले ही वह दुनिया के छोर तक भाग जाए, मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। एक आंख वाले रक्षक को पता था कि उसने वध के देवता को नाराज कर दिया है। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, कृपया नाराज न हो महामहिम। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था। आखिरकार इस बार अरुण के साथ जो हुआ वह बहुत बड़ा है। अध्याय 777। वध के देवता ने संरक्षक की ओर देखा और कहा, प्रत्येक प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए 10 और विशेषज्ञ भेजें। जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा, उसकी कड़ी जांच और तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा वध की भूमि की परिधि की खोज शुरू करें। यदि आपके पास कोई खबर है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। अगर मैं एक दिन भी अरुणिन को नहीं देखूंगा तो अपना सिर काटकर दरवाजे के बाहर छोड़ दूंगा। जब एक आंख वाले रक्षक ने आखिरी वाक्य सुना तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ये स्पष्ट था कि वध के देवता उसे ये शिटियन को खोजने में विफलता के लिए दोषी ठहरा रहे थे। हालांकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ अरुणत को किसी भी कीमत पर ढूंढने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। यह उसके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता था।
आधे घंटे बाद अर्जुन, लुओ याओ और अन्य लोग एक सीलबंद दरवाजे पर पहुंचे, जिसकी सुरक्षा 10 से अधिक विशेषज्ञ कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर अर्जुन ने वेन शिशी और वेन टिंगटिंग को देखा। वे दोनों अभी भी सदमे में थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचे। मिस्टर अर्जुन। अर्जुन के प्रकट होने से उनके हृदय को शांति मिली। कल रात कुछ हुआ था क्या? अर्जुन ने चिंता से पूछा। दोनों लड़कियों ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन, हम सुरक्षित हैं। हमें मिस लुओ याओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से भेजा, अन्यथा हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि लुओ याओ ऐसा करेगा और उसने कृतज्ञता से लुओ याओ की ओर देखा। लुओ याओ ने सिर हिलाया और उसे याद दिलाया, सुरक्षित रहने के लिए श्री अर्जुन अपना रूप फिर से बदल लें। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने कुछ चांदी की सुइयों का इस्तेमाल किया और तुरंत एक सुंदर आदमी में बदल गया। लुओ याओ ने संतोष से अर्जुन की ओर देखा। वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और सीधे सीलबंद दरवाजे की ओर चली गई। दरवाजे की रखवाली कर रहे दर्जन भर विशेषज्ञों में से एक वह संरक्षक था जो कल उसके कमरे में घुसा था। जब अभिभावक ने लुओ याओ को आते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आप कहाँ जा रहे हैं? अभिभावक का शरीर कांप उठा। फिर वह तुरंत पलटा और मुस्कुराया। मिस लुओ, क्या संयोग है? लुओ याओ ने ठंडी सांस ली। मुझे नहीं पता कि यह संयोग है या नहीं, लेकिन यह संयोग ही था कि तुम कल रात मेरे कमरे में घुस आए। ये सुनकर संरक्षक का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड तक झिझकने के बाद उसने फिर कहा, मिस लुओ, कल जो कुछ हुआ उसके लिए वध के देवता ने आपसे माफी मांगी है। आप आज मुझे दोष देने के लिए यहाँ नहीं हैं, है ना? लुओ याओ ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने उसकी माफी स्वीकार कर ली है। हालांकि मुझे आज बाहर जाना है। इस सील का दरवाजा खोलो। जब अभिभावक ने यह सुना तो उसने तुरंत मना कर दिया। मिस लुओ, मुझे खेद है, लेकिन वध के देवता ने आदेश दिया है कि ये शितियान को खोजने से पहले किसी को भी इस जगह को छोड़ने की अनुमति नहीं है। लुओ याओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जेड पेंडेंट निकाला। उसने गुस्से में कहा, इस बार लुओ परिवार ने मुझे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। क्या आप देरी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? ये देखकर कि अभिभावक का अब भी हटने का इरादा नहीं था, उसने ठंडे स्वर में कहा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि कल एक आंख खोने का दर्द आपके लिए पर्याप्त नहीं था। इससे अभिभावक परेशान हो गए। वह न तो वध के देवता के आदेशों की अवहेलना कर सकता था, न ही वह लुओ परिवार को अपमानित कर सकता था। मिस लुओ, चूंकि मामला ऐसा है तो मैं जाकर मिलॉर्ड से पूछूंगा। वह केवल इतना ही कह सका। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ याओ ने आदेश दिया, इसे अभी खोलो। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं कि लुओ परिवार वर्तमान में एक शीर्ष संप्रदाय के विशेषज्ञ से मिल रहा है। वह एक महान युद्ध में घायल हो गया था और वर्तमान में उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी की कमी है। मेरे पास ही यह औषधीय जड़ी बूटी है, इसलिए मैं इसे वापस भेज रहा हूं। अगर मैंने देरी की तो वह विशेषज्ञ मर जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे? उस समय आपको कुनलुन पर्वत के एक शीर्ष संप्रदाय के हजारों विशेषज्ञों के क्रोध को सहन करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके स्वामी में उस शीर्ष संप्रदाय से लड़ने की क्षमता है। लुओ याओ ने कदम दर कदम आगे बढ़ाया जैसे कि पहल उसी की थी, जबकि संरक्षक पहले से ही भय से भीग चुका था। वह नहीं जानता था कि यह असली है या नकली, लेकिन उसके पास इसकी पुष्टि करने की क्षमता भी नहीं थी। लुओ याओ ने आग्रह किया, आप जितना अधिक हिचकिचाएंगे, विशेषज्ञ के बचने की संभावना उतनी ही कम होगी। एक आंख वाले रक्षक को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने दांत पीसकर एक ताबीज निकाला। उसने अपनी उंगली से एक मुहर बनाई और खून के सार की एक बूंद बाहर निकाली। ताबीज जल गया और उसके पीछे बंद किया गया दरवाजा खुल गया। चूंकि मिस लुओ इतनी जल्दी में है, इसलिए मैं आपको पहले जाने दूंगा। मैं बाद में लोस को इसकी सूचना दूंगा। लुओ याओ ने उसे अनदेखा कर दिया। इस समय वह सब कुछ अपने नियंत्रण में लग रही थी। उसने अर्जुन और उसके पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। चलो चलें, हमें रात होने से पहले लुओ परिवार के पास पहुंचना है। जैसे ही अर्जुन, वेन शिशी और अन्य लोग जाने वाले थे, एक आंख वाले संरक्षक ने अर्जुन को गहराई से देखा। किसी कारण से उसे इस व्यक्ति से अपनापन महसूस हुआ, खासकर उस ठंडी और घमंडी नजर से। उसने अचानक कहा, बेटा, क्या हम पहले भी मिले हैं? लुओ याओ के चेहरे के भाव बदल गए। अर्जुन के बोलने से पहले ही वह उसके सामने खड़ी हो गई और एक आंख वाले संरक्षक को घूरने लगी। ऐसा लगता है कि कल का पाठ पर्याप्त नहीं था।
तुमने कल हमारी अच्छी चीज़ बर्बाद कर दी और अब तुम में ये कहने की हिम्मत है कि यह बात सबके सामने कह रहे हो। अगर परिवार में कोई अफवाह फैली तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तभी एक आंख वाले अभिभावक को एहसास हुआ कि यह सुंदर आदमी वास्तव में वह व्यक्ति था जो कल रात लुओ याओ के साथ ऐसा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिस लुओ इस व्यक्ति को परिवार में वापस लाने की योजना बना रही थीं। उसे थोड़ी जलन हो रही थी। इस सुंदर आदमी का साधना स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन अपने सुंदर चेहरे के कारण वह फीनिक्स बन गया था। एक बार जब वह लुओ परिवार में शामिल हो गया तो उसकी पहचान बदल जाएगी। सब कुछ सोचने के बाद एक आंख वाले अभिभावक ने जल्दी से कहा, मिस लुओ कृपया शांत हो जाओ। मैं इस मामले को निश्चित रूप से गुप्त रखूंगा। मैं एक भी आवाज़ नहीं निकालूंगा। समूह ने शीघ्र ही वध की भूमि छोड़ दी। बाहर निकलते ही अर्जुन और लुओ याओ अलग हो गए। मिस लुओ, मैं आज का एहसान याद रखूंगा। जब मैं इस मामले से निपट लूंगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको ढूंढने के लिए कोर्ट ओवर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर अलविदा कहा। लुओ याओ ने शरारत से मुस्कुराया। अर्जुन, अलविदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद हम कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। मैं अभी भी प्रतियोगिता में आपकी अजेय दौड़ देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। हालांकि मिस्टर अर्जुन, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना याद रखना। वध के देवता से निपटना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी मदद की है। ठीक है, अलविदा। अर्जुन ने सीटी बजाई और तुरंत ही 3 काले बाघ प्रकट हो गए। तीनों काले बाघ लेट गए और अर्जुन तथा वेन बहनों को अपने ऊपर चढ़ने दिया और तीनों तेजी से डुआन हुआएन की गुफा की ओर बढ़ गए। अध्याय 778 अर्जुन के जाने के बाद एल्डर क्यू, जो लुओ याओ के पास था, बोला, मिस, क्या अर्जुन वाकई इस सब के लायक है? आपने उस आदमी को गोलियों को परिष्कृत करते हुए भी नहीं देखा है, फिर भी आप उसकी प्रतिभा और क्षमता के बारे में पहले से ही इतना आश्वस्त हैं। इसके अलावा अगर वध की भूमि के लोग ये खबर लुओ परिवार तक फैलाते हैं तो यह आपके लिए और भी अधिक नुकसानदेह हो जाएगा, युवा मिस। अब जब हम वध की भूमि में भी नहीं रह सकते तो हमें कहाँ जाना चाहिए? लुओ याओ ने उस दिशा में देखा जिधर अर्जुन ने छोड़ा था और बुदबुदाया, बड़े क्यू, मैं बता सकता हूँ कि उस आदमी में कुछ बहुत ही खास बात है। जहाँ तक जाने की बात है, चलो लुओ परिवार के पास वापस चलते हैं। इतने सालों तक छुपने के बाद अब इसका सामना करने का समय आ गया है। अगर हम वाकई ऐसा नहीं कर सकते तो हम उन्हें सबसे पहले अर्जुन के बारे में बताएंगे। चाहे परिवार इस पर यकीन करे या न करे, कम से कम इससे हमें कुछ समय तो मिल ही जाएगा। बुजुर्ग क्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। यही एकमात्र रास्ता था। काले बाघ तेजी से आगे बढ़े और 10 मिनट से भी कम समय में अर्जुन और अन्य लोग गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां उन्होंने काले बाघ राजा को पहरा देते हुए देखा। यहां तक कि जब उसने अर्जुन को आते देखा तो भी वह रास्ते से नहीं हटा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर काले बाघ राजा के सिर पर हाथ फेरा। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा प्रदर्शन सराहनीय है। मैं तुम्हें बाद में हैम सॉसेज इनाम में दूंगा। वेन शिशी अवाक रह गए। वेन टिंग अवाक रह गए। अर्जुन सीधे अंदर चला गया। उसके गुरु उस समय साधना कर रहे थे। हालांकि वह लगभग एक दिन के लिए बाहर गया था, फिर भी उसके गुरु के पास ज्यादा सच्ची ची नहीं थी। उसके गुरु द्वारा संचित ज्यादातर सच्ची ची पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। डुआन हुएन ने अपना सिर हिलाया और आंखें खोलीं। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। शिष्य, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे डर था कि वहां तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। आखिर तुमने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? अर्जुन के होठों पर मुस्कान फैल गई जब उसने होंग ताओ की कढ़ाई निकाली, साथ ही अत्यंत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भी निकालीं। डुआन हुएन ने अपने सामने सब कुछ देखा और उसे संदेह होने लगा। क्या ये हो सकता है कि उसका शिष्य गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था? यहाँ तक कि अगर वह औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहता था तो उसे उन्हें खरीदने के लिए वध की भूमि पर जाने की जरूरत नहीं थी। इस समय अर्जुन ने एक धमाका किया। मास्टर, क्या आपने कभी अपने डेंटियन की मरम्मत के बारे में सोचा है? ये सुनकर डुआन हुएन का शरीर कांप उठा। वह अपने डेंटियन की मरम्मत क्यों नहीं करना चाहता था? वह मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे और कुनलुन पर्वत में मेडिकल दाव के सबसे मजबूत साधकों में से एक थे। हालांकि किसी कारण से वह अपने टूटे हुए डेंटियन के बारे में कुछ नहीं कर सके। अनगिनत बार वह सफल मरम्मत के कगार पर था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये फिर से टूट जाता था। यह एक ऐसा अभिशाप था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, या एक ऐसा दुष्स्वप्न था जो कभी खत्म नहीं होगा। इससे उसे अनगिनत बार हीन और शक्तिहीन महसूस हुआ। इसने उन्हें एक असहनीय और गैर जिम्मेदार गुरु भी बना दिया, जो असहाय होकर केवल ये देख सकता था कि उसके शिष्यों को अपमानित किया जा रहा है और संप्रदाय का पतन हो रहा है।
इस हृदय पीड़ा और लाचारी को कौन सहन कर सकता है। वह किसी और से अधिक अपने दानटियन की मरम्मत करना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह एक सपना मात्र है। वह शांत हुआ और अर्जुन की ओर देखने लगा। शिष्य, मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर में प्रवेश किया है। मेरे लिए यह वध की भूमि है। हालांकि मैं अपनी समस्या को किसी और से बेहतर जानता हूं। यह असंभव है। शुरू में मेरा जीवन अंधकार की खाई था, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो, शक्तिशाली और सक्षम, तो मेरी उम्मीद कुछ हद तक फिर से जगी है। तुम्हें बढ़ते देखना मेरे लिए काफी है। स्वाभाविक रूप से अर्जुन हार नहीं मानेगा। उसने जल्दी से कहा, गुरु कृपया एक बार मुझ पर विश्वास करें। मेरे पास आपके डेंटियन की मरम्मत करने का एक तरीका है। दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आपके डेंटियन को नष्ट करने और सील करने के लिए एक प्राचीन दुष्ट तकनीक का उपयोग किया। आज मैं उस सील को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। मैं आज उसे अपने तरीके से हरा दूंगा। इस समय अर्जुन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में दिख रही निश्चिंतता ने डुआन हुएन को तुरंत विचलित कर दिया। वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और बुदबुदाया, भूल जाओ, जब तक तुम खुश हो मैं एक परीक्षण विषय बन जाऊंगा। शिष्य, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अर्जुन ने अमर ज्वालाओं को सक्रिय किया और गंभीरता से कहा, गुरु कृपया कड़ाही में प्रवेश करें। डुआन हुएन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि अर्जुन के पास कोई रास्ता है, लेकिन अंत में वह उसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था। वह होंगताओ से बच निकला, लेकिन वह अपने शिष्य से नहीं बच सका। उसने कभी सील तोड़ने के लिए कढ़ाई का उपयोग करने के बारे में नहीं सुना था। यह विधि पूरी तरह से अविश्वसनीय थी और हो सकता है कि उसे परिष्कृत भी किया जाए। अर्जुन, तुम, गुरुजी, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, अर्जुन ने निश्चय के साथ कहा। अच्छा, डुआन हुएन ने अब और संकोच नहीं किया और कढ़ाई में चढ़ गया। गुरु, अपनी आंखें बंद करो और पालती मारकर बैठो। हर समय अपनी साधना अवस्था बनाए रखो, भले ही तुम्हारे डेंटियन में मौजूद सच्ची ची खत्म हो जाए, अर्जुन ने कहा। चूंकि डुआन हुएन पहले ही प्रवेश कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। डुआन हुएन के साधना की अवस्था में प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान से संवाद किया। एक पल में वैद्यनाथ की आवाज अर्जुन के दिमाग में पहुंच गई। यदि आप चाहते हैं कि यह काम करे, तो आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी होगी। कड़ाही में एकत्रित औषधीय तत्व बेहद अव्यवस्थित हैं। एक बार जब आप गलती करेंगे तो संतुलन टूट जाएगा और जो मुसीबत में होगा वह आपका मालिक होगा। इसके अलावा उस प्राचीन दुष्ट मुहर को तोड़ने से बहुत बड़ा हंगामा होगा। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं समझता हूँ, अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। वैद्यनाथ ने आगे कहा, हालांकि इस सील को तोड़ने से दूर से ही जादूगर को गंभीर चोट लग सकती है। ठीक इसी वजह से यह अनिश्चितता से भरा हुआ है। आपको विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते, अपनी सारी शक्ति कड़ाई में लगाओ। तुम्हें उसके डेंटियन की स्थिति को भी ध्यान से समझना होगा। वैद्यनाथ के निर्देश सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी सच्ची क्यूई को अपने हाथों में प्रवाहित किया और अपनी हथेलियों को कड़ाही पर पटक दिया। एक पल में सच्ची क्यूई की अनगिनत धाराएं कड़ाही में घुस गईं और उसमें बह गईं। अंदर जाने के बाद सच्ची क्यूई चिपचिपी हो गई और डुआन हुएन के शरीर के चारों ओर लहरदार हो गई। अमर ज्वालाएं, उठो, ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ, जीवन रून फूट पड़ो। अर्जुन ने जरा भी पीछे नहीं हटना चाहा। एक क्षण में अंतहीन लपटें फूटने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी विशालकाय जानवर ने पूरे बर्तन को निगल लिया हो। कड़ाही का तापमान भी काफी बढ़ गया था। उसी समय एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, जो रक्त ड्रैगन के रूप में कड़ाही के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। अर्जुन के शरीर से भयंकर बिजली निकल रही थी और यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। कड़ाही में जबरदस्त शक्ति इकट्ठी हो गई थी। उसी समय डुआन हुएन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वह अपनी आंखें खोलना भी चाहता तो उसे पता चलता कि यह असंभव है। उसी समय उसके दांतियन में जलन उत्पन्न हुई और वह बढ़ती ही गई। अध्याय 779। फिर भी उन्होंने अर्जुन पर विश्वास करना चुना। अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने डटे रहने का फैसला किया। इस क्षण अर्जुन को लगा कि उसके दिमाग में सूचना प्रवाहित हो रही है, जिससे उसे सील तोड़ने का तरीका पता चला। 10 सेकंड बाद अर्जुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ खोल दिया। उसके चारों ओर 100 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियां तैर रही थीं। आत्मा को तोड़ने वाली पुनः जमावट तकनीक सक्रिय करें। तभी
ऊर्जा की एक लहर उठी और औषधीय जड़ी बूटियों की गति में अचानक वृद्धि हो गई और वे कढ़ाई की ओर उड़कर कढ़ाई में प्रवेश कर गईं। गड़गड़ाहट, शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें उठीं और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां चूर्ण में बदल गईं जो डुआन हुएन के शरीर पर गिरीं। जल्द ही डुआन हुएन का शरीर सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियों के पाउडर से ढक गया, जिससे वह एक हिममानव जैसा दिखने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। गुरुजी, ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सहन करें। अर्जुन के बोलने के बाद उसने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली जो डुआन हुएन के माथे में जा लगी। लुढ़कती बिजली, लपटें और सच्ची क्यूई ने तुरंत डुआन हुएन को घेर लिया और उसकी अभिव्यक्ति पीड़ादायक और क्रूर हो गई। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें नीचे गिराया। जब वे नीचे उतरे तो स्पिरिट स्टोन की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और 12 प्रकाश स्तंभ आसमान में उछले। पूरी गुफा हिल गई और ऐसा लगा जैसे वह किसी भी क्षण ढह जाएगी। अर्जुन को पता था कि आगे जो होने वाला था वह बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों से पकड़ने की हरकत की। डुआन हुएन का शरीर ऊपर तैर गया और फिर पलट गया। यद्यपि अनंत ज्वाला ने कढ़ाई को अपने आगोश में ले लिया था, फिर भी वह डुआन से दूर रही। हुएन, अचानक उस स्थान पर एक काली रोशनी चमकी जहां एक बार डुआन हुएन का दानटियन था और एक धुंधला काला रून उभरा। शिष्य, वह काला रून प्राचीन दुष्ट महर है। हालांकि आपके लिए अपनी वर्तमान शक्ति से इसे तोड़ना असंभव है। इसके अलावा जैसे ही इसे खतरा महसूस होगा, ये डुआन हुएन के शरीर को आत्मविनाश कर देगा। उस समय न केवल तुम्हारा स्वामी जीवित नहीं बचेगा, बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है वह लगभग 3 मिनट तक चल सकती है। इन 3 मिनटों के दौरान तुम्हें काले रून को तोड़ना होगा। हाँ गुरुजी, अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वैद्यनाथ ने हरे रंग की कोई चीज बाहर निकाल दी। यह अज्ञात था कि यह रक्तसार था या कुछ और, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें उसके दाव की शक्ति समाहित थी। हरे रंग की बूंद संसार का ब्रिस्तान से गायब हो गई और गुफा में पुनः प्रकट हुई। बाहर आसमान काले बादलों से ढक गया था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। गुफा के बाहर काले बाघों की आंखें भय से भरी हुई थीं, मानो कोई डरावनी चीज सामने आ गई हो। वध की भूमि के आसपास के सभी खूंखार जानवर उन्मत्त और पागल हो गए। कुछ जानवर तो पहाड़ों की दीवारों से टकराकर उन्हें खून से लाल कर देते थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। अनगिनत जानवर इसी तरह मर गए और ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से लगा कि कुछ होने वाला है। वैद्यनाथ ने उसे बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन ये घटना भयानक थी। शिष्य, बाहर की अजीबोगरीब घटना के बारे में चिंता मत करो। हरी बूंदों को नियंत्रित करो और इसे डुआन हुएन के डेंटियन में भेजो। मुझे आगे तुम्हारा ही सहारा लेना होगा, वैद्यनाथ ने आग्रह किया। ठीक है, अर्जुन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हरी बूंद को पकड़ लिया और फिर उसे डुआन हुएन के डेंटियन की ओर पटक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके स्वामी के दानतियन में उपस्थित काले रून ने कुछ महसूस कर लिया था और उसने तुरंत ही अर्जुन को रोकने के लिए एक बड़ा काला हाथ बना लिया। टकराना, हरे रंग की बूंद अचानक अर्जुन के हाथ से निकली और बड़े काले हाथ की ओर उड़ गई। जब वे टकराए तो हरे रंग की बूंद ने काले हाथ को पूरी तरह से फाड़ दिया और फिर काले रून से टकरा गई। एक अदृश्य ऊर्जा तरंग विस्फोट की तरह फैली, जिसने अर्जुन को भी उड़ा दिया। वह आखिरकार खड़ा होने में कामयाब हो गया, हालांकि उसके मुंह के कोने से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। फिर वह आगे बढ़ा और अपनी शक्ति हरी बूंद में डाल दी। टकरा जाना, एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश का एक विशाल हरा स्तंभ गुफा की छत को तोड़कर आकाश में चला गया। इस समय वध की भूमि में एक निश्चित बगीचे में वध के देवता, जो साधना कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपना सिर ऊपर उठाया। जब उन्होंने यह विचित्र घटना देखी तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। ये चिकित्सा के मार्ग से संबंधित है। क्या किसी महान विशेषज्ञ ने किसी प्रकार की दिव्य तकनीक का उपयोग किया होगा? क्या कोई शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में वध की भूमि की परिधि के निकट उतरा है? जब वह इस पर विचार कर रहा था, तभी एक हरे रंग का प्रकाश स्तंभ आसमान में चमक उठा। प्रकाश स्तंभ इतना स्पष्ट था कि उसे भी हरे प्रकाश के आगे झुकने की इच्छा हुई। यह क्या बदतमीजी है? अचानक उसे कुछ याद आया। इस समय वध की भूमि के ठीक बाहर एक रहस्यमयी घटना घटी थी। ये संभवतः ये शिटियान से संबंधित था। क्या ये हो सकता है कि ये शिटियन के पीछे शक्तिशाली विशेषज्ञ हो? उस स्थिति में अरुण ने वध की भूमि छोड़ दी थी। तार्किक रूप से कहें तो यह स्थान सीलबंद था, इसलिए किसी के लिए भी यहाँ से निकलना असंभव था। उसे इसकी पुष्टि करनी थी।
वध के देवता की छवि चमक उठी, जैसे वह सीधे उस निकास द्वार की ओर बढ़ा जहां से लुओ याओ और अन्य लोग निकले थे। जल्द ही उसने एक आंख वाले रक्षक और उसके आदमियों को सीलबंद दरवाजे की रखवाली करते हुए देखा। वध के देवता, एक आंख वाला संरक्षक और अन्य विशेषज्ञ घुटनों के बल बैठ गए। उसने सीलबंद दरवाजे पर नजर डाली। ये स्पष्ट था कि उसके खुले होने के संकेत थे। जब उसने एक आंख वाले संरक्षक को देखा तो उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। क्या वाकई कोई वध की भूमि छोड़कर चला गया? क्या मैंने नहीं कहा था कि किसी को भी जाने न दें? एक आंख वाले संरक्षक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से समझाया, महामहिम कृपया शांत हो जाए। मैं अभी आपको इसकी सूचना देने ही वाला था। कुछ समय पहले एक शीर्ष संप्रदाय का विशेषज्ञ घायल हो गया था और उसने लुओ परिवार से सहायता मांगी थी। मिस लुओ कुछ नौकरों के साथ एक कीमती औषधीय जड़ी बूटी लाने के लिए दौड़ी। वध के भगवान की आंखें ठंडी थीं। इस समय लुओ याओ का जाना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। इसके अलावा लुओ परिवार के पास औषधीय जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी, तो लुओ याओ के पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता था जो उनके पास नहीं था? वह महिला अपने साथ कितने लोगों को लेकर आई थी? एक आंख वाले संरक्षक ने अपना सिर हिलाया। महामहिम, अपने बटलर के अलावा उस महिला ने केवल एक अजनबी आदमी को लिया जो कल रात चादर के नीचे था। वह येशे नहीं है। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई जब उसे एहसास हुआ। उस आदमी की ठंडी और घमंडी निगाहें, साथ ही उसे महसूस होने वाला अपनापन। ये कल कमरे में हुए उस दृश्य की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि आभा और नज़र बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ये शैतान की थी जब उसने मुखौटा पहना हुआ था। लुओ याओ ने अरुणा को ले लिया। इसके अलावा उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाने की अनुमति दी थी। माय लॉर्ड, तो वह आदमी शायद अरुणिन का भेष हो सकता है। कृपया शांत हो जाए, माय लॉर्ड। एक आंख वाले अभिभावक ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। मामला बहुत गंभीर था। कचरा। वध के देवता की हथेली एक आंख वाले रक्षक के सिर पर पड़ी, जिससे वह खूनी धुंध में बदल गया। अध्याय 780। आप मेरे अभिभावक हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी कचरा बर्दाश्त नहीं करता। ये कहकर वह हरे प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ा। यदि वह गलत नहीं था, तो प्रकाश स्तंभ वही था जहां अरुण था। जैसे ही वध के देवता आगे बढ़े, उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को अपनी आवाज में प्रवाहित किया और चिल्लाया, हर कोई पूरी गति से प्रकाश के हरे स्तंभ की ओर बढ़ो। इस समय वह गुस्से में था। इस अवधि के दौरान उसने जो कीमत चुकाई थी वह बहुत बड़ी थी। ये शिटियन की उपस्थिति ने न केवल उसकी योजना को बर्बाद कर दिया, बल्कि उसने इतने सालों में जो नींव रखी थी उसे भी नष्ट कर दिया। इस बच्चे ने तो उसके अपने इलाके में ही उसका खुलेआम मजाक उड़ाने की हिम्मत की। चाहे कुछ भी हो, अरुण को तो मरना ही था और बुरी तरह से मरना था। उसी समय जेड ग्रीन पर्वतों में दो युवतियां घुड़सवारी कर रही थीं। दो घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे वध की भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। ये ईशा और जीहे थे। यद्यपि ईशा और जीहे को यह नहीं पता था कि अरुण कहाँ था, फिर भी सभी सुराग वध की भूमि की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। इसलिए जब प्रकाश का हरा स्तंभ फूटा तो स्वाभाविक रूप से ईशा को इसकी जानकारी हो गई और वह आश्चर्यचकित रह गई। प्रकाश का ये स्तंभ मेडिकल दाव से संबंधित प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वध की भूमि में ऐसे लोग हों जो मेडिकल दाव में कुशल हों? मैंने सुना है कि अरुण को मेडिकल दाव की गहरी समझ है। ऐसे में क्या ये प्रकाश स्तंभ उससे संबंधित हो सकता है? इसकी पूरी संभावना थी। ईशा की आंखों में एक तरह की निश्चितता की चमक थी। वह और जी परिवार के कुछ अन्य सदस्यों में पूर्वाभास की विशेष प्रतिभा थी। ये प्रतिभा बहुत रहस्यमय थी और परिवार के बड़े बुजुर्ग भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते थे। हालांकि इसने अनगिनत बार उनकी मदद की थी, चाहे वह साधना में हो या जीवन मरण की स्थिति में। यह उसकी प्रतिभा ही थी जिसने अवचेतन रूप से उसे अर्जुन के पास जाने के लिए प्रेरित किया, भले ही बाकी सभी उससे घृणा करते थे। उसके और अर्जुन के बीच बहुत बड़ा अंतर था। तार्किक रूप से कहें तो उन दोनों को अपने जीवन काल में बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ईशा ने जो महसूस किया उस पर भरोसा किया और उसके लिए अपनी शुरुआती खराब धारणा को दूर किया और उसे अनगिनत बार बचाया। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह प्रेम नहीं है, लेकिन वह दूसरों की गलतफहमियों को दूर करने की परवाह नहीं करती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य अर्जुन की रक्षा करना था। ईशा केवल उसी व्यक्ति को संभावित साथी के रूप में चुनती थी जो उससे अधिक शक्तिशाली हो, और इस समय कुनलुन पर्वतों में उस भूमिका के लिए सबसे योग्य व्यक्ति ये शितियान था। छोटे है, चलो प्रकाश स्तंभ की ओर चलें। ठीक है, बहन सिकिंग। ऐसा कहते हुए दोनों महिलाएं दौड़कर आईं। गुफा में मौजूद अर्जुन को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि कुछ लोग उनकी ओर आ रहे हैं। इस समय उसने अपने डेंटियन में सच्ची क्यूई महसूस की, और यहाँ तक कि उसके जीवन रून से बिजली भी डुआन हुएन के डेंटियन द्वारा अवशोषित हो गई।
यह एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं जब उसने रक्तसार की एक और बूंद बाहर निकाली। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां खोली, उसकी बांह की नसें उभर आईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह काले रून को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वैद्यनाथ की शक्ति उनके हाथ में डाल दी गई, जिससे उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो गई। यह एहसास बहुत अच्छा था। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि यह काला रून ही हर चीज की कुंजी है। एक बार जब ये टूट जाएगा तो उसका स्वामी आखिरकार ठीक हो जाएगा। मेरे स्वामी के शरीर से बाहर निकल जाओ, अर्जुन क्रोधित होकर चिल्लाया। उसी समय रक्त ड्रैगन, जो कड़ाही के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था, जानता था कि अर्जुन को मदद की जरूरत है और तुरंत अर्जुन की बाह में घुस गया, जिससे उसे अपनी शक्ति मिल गई। उसके हाथ ने काले रून को पकड़ लिया और उसने उसे जोर से खींचा। कच! अर्जुन ने अपने स्वामी के दानतियन से काले रंग का रून निकाला, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस समय अचानक वैद्यनाथ की आवाज उसके कानों में पड़ी, सावधान! कुछ सेकंड बाद काला रून काली गैस के बादल में बदल गया, जिस पर एक दुष्ट चेहरा प्रकट हुआ। वे ठंडी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। के अचानक काली गैस एक तीखी तलवार में बदल गई, जो हवा को चीरती हुई अर्जुन की छाती पर वार करने की कोशिश कर रही थी। यह इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि अर्जुन प्रतिक्रिया नहीं कर सका। यदि वह प्रतिक्रिया करने में सफल भी हो जाता तो भी यदि वह प्रहार को रोकने के लिए कड़ाही को छोड़ देता तो कड़ाही में मौजूद औषधीय प्रभाव गड़बड़ा जाते और उसके स्वामी को कष्ट उठाना पड़ता। सौभाग्यवश एक ठंडी किरण चमकी और अर्जुन को संसार शमशान कांपता हुआ महसूस हुआ। तभी ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। उसकी तलवार फिर से उसकी रक्षा कर रही थी। टकराना! काली तलवार और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार आपस में टकरा गईं और दोनों शक्तियां लहरों के रूप में बाहर निकल आईं, जिससे आसपास का वातावरण नष्ट हो गया। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को उड़ा दिया गया और अंततः वह गुफा की दीवार में जा धंसी। इस बीच काली तलवार वापस काली गैस में बदल गई और अर्जुन की ओर बढ़ी। वैद्यनाथ के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। पहली बार उन्हें घबराहट महसूस हुई। उसने इस प्राचीन दुष्ट मुहर को कम करके आंका था। वास्तव में इसके अंदर एक महान विशेषज्ञ की शक्ति समाहित थी। यदि काली गैस ने अर्जुन को अपनी चपेट में ले लिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे और बहुत संभव है कि अर्जुन कढ़ाई पर से नियंत्रण खो देगा। फिर जैसे ही वह अर्जुन की मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने अर्जुन की भौहों के बीच एक काली रोशनी चमकती देखी। मैं भूल गया था कि इस बच्चे के शरीर में अभी भी वह दुष्ट खजाना है। ये काली गैस को दबाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, वैद्यनाथ ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहीं रुक गया। इस समय अर्जुन को बहुत दर्द हो रहा था। काली गैस उसके शरीर में घुस गई थी और अंदर ही अंदर उत्पात मचा रही थी। वह उत्तेजना और खुशी से चहक भी रहा था। डुआन हुएन के डेंटियन के भीतर की ऊर्जा लगभग पूरी तरह से उसमें समा गई थी, इसलिए डुआन हुएन अब उसके किसी काम की नहीं रही। अब उसके हाथ एक और शरीर लग गया था और वह भी हर पहलू में परिपूर्ण। काली गैस में एक तरह की चेतना थी। अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन के दिमाग की ओर बढ़ी, उसे अपने कब्जे में लेकर उसे निगल जाना चाहती थी। अर्जुन को पता था कि काली धुंध कितनी खतरनाक है। वह इसे रोकना चाहता था लेकिन पाया कि यह असंभव था। प्राचीन दुष्ट मुहर बहुत भयानक थी और इसने अर्जुन द्वारा अपने मन के चारों ओर बनाए गए सभी सुरक्षा कवचों को नष्ट कर दिया। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर वैद्यनाथ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये हो सकता है कि वैद्यनाथ उसे कठपुतली बनते हुए देख रहे थे? काली गैस अर्जुन के दिमाग तक पहुंचने वाली थी और अधिक उत्तेजित हो गई। हालांकि जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि अर्जुन के दिमाग में एक आंख दिखाई दी है। आंख बंद थी, लेकिन उससे एक अदृश्य दबाव निकल रहा था जिसने सब कुछ रोक दिया, जिससे काली गैस का आगे बढ़ना असंभव हो गया। काली गैस को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन इसी समय उसकी आंख खुल गई। ये किसी राक्षस की आंख की तरह था और राक्षसी ऊर्जा और रक्त पिपासा से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक दुष्ट और भयानक अस्तित्व उतर आया हो। एक कूड़े के टुकड़े ने यहाँ आने की हिम्मत की। मरो, आंख वास्तव में बोल सकती है। एक क्षण में ही अर्जुन का मन प्रचंड शक्ति से भर गया। रक्त ऊर्जा भर गई हवा में और काली गैस तुरंत नष्ट हो गई। इसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। उसी समय एक पर्वत शिखर पर स्थित राजसी महल में, जिसमें अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा थी, दाओ संप्रदाय, एक बूढ़ा आदमी साधना कर रहा था और अनगिनत शिष्य उसकी ओर देख रहे थे। संप्रदाय का गुरु उनके दिलों में भगवान था। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अचानक उनके हृदय में स्थित देवता ने अपनी आंखें खोल दी, जो अब भय से भरी हुई लग रही थीं। पुची! उसने मुंह भर खून थूक दिया। संप्रदाय गुरु वास्तव में घायल हो गया था।
पिछली शताब्दी में किसी ने भी उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। अध्याय 781 संप्रदाय गुरु। आसपास के ताओ संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया जब उन्होंने देखा कि संप्रदाय के गुरु के साथ कुछ हुआ है। सभी लोग खड़े हो गए और मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि संप्रदाय के गुरु ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ मत आना। संप्रदाय के गुरु की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी और क्रोध से भरी हुई थी। इस समय उनकी आंखें लाल हो गई थीं। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए एक अदृश्य आभा फैल गई जिससे सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वे सभी एक दर्जन कदम पीछे हट गए। संप्रदाय गुरु का क्रोध कुछ ऐसा था जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय के गुरु की ताकत को देखते हुए वह वास्तव में इस तरह से अचानक घायल हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे साधना में विचलन का सामना करना पड़ा हो? यह एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण था। जैसे ही सभी को यकीन हुआ कि यह मामला सच है, संप्रदाय का गुरु खड़ा हो गया। उसने सबके सामने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और अपनी कमर से लटकी हुई जेड निर्माण प्लेट भी निकाली। ये फॉर्मेशन प्लेट उनकी निजी वस्तु थी और अत्यंत कीमती थी। रक्तसार तुरंत जेड गठन प्लेट में चला गया। कच। हालांकि संरचना प्लेट टूट गई। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अंदर से प्रवाहित हो रही शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। बेतुका। संप्रदाय गुरु की मुट्ठी हवा में लहराई और हवा की एक लहर हॉल के मुख्य स्तंभ से टकराए। धमाका। स्तंभ ढह गया और ऐसा लगा जैसे पूरा हॉल अपना आधार खो बैठा हो और एक तरफ से टूटने लगा हो। छत से धूल और मलबा गिर रहा था। हॉल में गंदगी फैली हुई थी। ये कौन है? उसने वास्तव में दुआन हुएन पर लगाई गई मेरी मुहर तोड़ दी। ये कौन था? उसने ये कैसे किया? संप्रदाय का गुरु किसी से भी बेहतर जानता था कि वह प्राचीन दुष्ट मुहर कितनी भयानक थी। पूरे कुनलुन पर्वतमाला में 10 से भी कम लोग थे जो इसे तोड़ सकते थे। हालांकि दुआन हुएन निश्चित रूप से इन 10 लोगों के संपर्क में नहीं आएगा। वह योग्य नहीं था। इसके बावजूद भी सील टूट गई थी। उसे यह कौन समझा सकता था? वह क्रोधित था। न केवल सील टूट गई थी बल्कि उसके शरीर को भी क्षति पहुंची थी। वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी क्षति पहुंची थी। उसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। प्राचीन दुष्ट मुहर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। अभी भी एक मौका था। उसे पता लगाना था कि वह कौन था। अरुण ने पहले ही दाव संप्रदाय को अराजकता में डाल दिया था, इसलिए वह एक और छिपे हुए खतरे की उपस्थिति की अनुमति नहीं दे सकता था। उसने आसपास के बुजुर्गों पर एक ठंडी नज़र डाली और कहा, सभी दाव संप्रदाय के बुजुर्गों, सुनो। मुझे सार रक्त की एक बूंद दो। मैं एक प्राचीन तकनीक का उपयोग करना चाहता हूं और पता लगाना चाहता हूं कि सील तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है। जल्दी करो। हाँ, संप्रदाय गुरु। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 10 से अधिक बुजुर्ग संप्रदाय प्रमुख के पास आए और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। रक्तसार की बूंदें संप्रदाय के गुरु के सिर के ऊपर तैर रही थीं, जो किसी प्रकार की संरचना बना रही थीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने रक्तसार की बूंदें अपने हाथ में खींच लीं और कुछ बुदबुदाया और मंत्रोच्चार किया। फिर उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और रक्तसार की बूंदें उसकी उंगलियों पर लिपट गईं। प्राचीन दुष्ट आत्मा संरचना। मैं कोहरे को भेदने और सत्य को खोजने में मदद करने के लिए रक्तसार की 12 बूंदों का बलिदान करूंगा। रक्तसार की 12 बूंदें उड़कर हवा में एक दूसरे से टकराईं और रक्त रंग की धुंध की लहरों में परिवर्तित हो गईं। रक्त के रंग की धुंध से भयावह और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसी समय दाव संप्रदाय के संप्रदाय नेता के शरीर के चारों ओर काली आभा के कुछ कण एकत्रित हो गए। यह उनकी साधना तकनीक का सार था। वह इतना शक्तिशाली था, इसका कारण था एक प्राचीन दुष्ट तकनीक जो उसने विकसित की थी। दाव संप्रदाय सिर्फ एक छद्मवेश था। यह उसके लिए कुछ काम करने का एक छद्मवेश और साधन भी था। अचानक हॉल में एक रक्त लाल चेहरा प्रकट हुआ और फिर जल्दी ही एक छवि प्रक्षेपण में परिवर्तित हो गया। छवि प्रक्षेपण में एक गुफा दिखाई दी। गुफा में एक विशाल कड़ाही थी और दुआन हुएन की आकृति कड़ाही के ऊपर तैर रही थी। जैसे ही छवि प्रक्षेपण पर पैन किया गया, संप्रदाय के गुरु को एक धुंधली छाया दिखाई दी। जब उन्होंने करीब से देखा तो अचानक छवि प्रक्षेपण में एक राक्षस जैसी दिखने वाली आंख दिखाई दी। ये बर्फीला, भयावह, हिंसक और दमघोंटू सा महसूस हुआ। राक्षसी आंख के पीछे अनंत राक्षसी ऊर्जा में लिपटी एक आकृति थी। एक तुच्छ चींटी भी मुझ पर जासूसी करने की हिम्मत कर सकती है। भाग जाओ। अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी। रहस्यमयी राक्षसी आंख से एक अजीब सी प्रकाश किरण निकली और छवि का प्रक्षेपण बिखर गया।
उसी समय संप्रदाय के गुरु और 12 बुजुर्गों ने मुंह भर खून थूका और उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए। संप्रदाय का गुरु दीवार से टकरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस आंख की याद अभी भी उसके दिमाग में थी। आंख पागल और खून की प्यासी थी, मानो वह चाहती थी कि दुनिया की हर चीज उसके अधीन हो जाए। इसने वास्तव में उसके दिल में डर पैदा कर दिया और वह अब इस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के संप्रदाय गुरु कठिनाई से खड़े हुए। सभी बुजुर्ग और शिष्यगण, सुनो। आज से दाओ संप्रदाय 10 दिनों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा। इन 10 दिनों के भीतर किसी को भी दाओ संप्रदाय से एक कदम भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हाँ, संप्रदाय गुरु। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। आगे की एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। गुफा के अंदर अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसकी बाहों के बीच के दुष्ट खजाने ने काली गैस को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ये बता सकता था कि जब सील का सामना दुष्ट खजाने से होता है तो यह चूहे और बिल्ली के बीच मुठभेड़ जैसा होता है। यह क्या चीज है कि एक प्राचीन दुष्ट मुहर भी इस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। स्वाभाविक रूप से वैद्यनाथ ने देखा कि अर्जुन ठीक था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। शिष्य, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगी या नहीं, लेकिन ये कम से कम कुछ विशेष और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकती है। इसके अलावा इसमें रक्त ड्रैगन के समान गुण हैं। यदि आप दोनों को संयोजित करने का कोई तरीका खोजते हैं तो यह निश्चित रूप से बेहद भयानक हो जाएगा। डुआन हुएन के डेंटियन की रिकवरी पहले ही पूरी हो चुकी है। आप उसे धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की अनुमति दे सकते हैं। इसके साथ ही वैद्यनाथ की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। ये सुनकर अर्जुन को होश आया और उसने अपना ध्यान वापस अपने गुरु की ओर लगाया। वह जल्दी से कड़ाही के पास गया और डुआन हुएन को नीचे उतारा। मालिक, उठो। डुआन हुएन ने अचानक अपनी आंखें खोली और भारी सांसें लेने लगा। उसने अर्जुन की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से पाया कि अर्जुन बहुत कमजोर था। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। शिष्य, मैंने तुमसे कहा था कि यह तरीका काम नहीं करेगा। भविष्य में ऐसे जोखिम मत उठाओ। तुम्हारी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें पहले अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित करके अपनी स्थिति को समायोजित करना चाहिए। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उसकी उपेक्षा की और आग्रह किया, गुरु, अपने दंतियन को समझने की कोशिश करें। जल्दी करें। डुआन हुएन अर्जुन के आग्रह का विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह असहाय होकर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि यह बेकार है। उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा डुआन हुएन की ओर उन्मत्ततापूर्वक उमड़ पड़ी और उसके डेंटियन पर एकत्रित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके थके हुए डेंटियन का पुनर्जन्म हो गया हो और यहाँ तक कि एक महान नदी भी बन गई हो। खेती करने की भावना वापस आ गई थी। मार्शल आर्ट का पहले से दुर्गम मार्ग अब उसके लिए फिर से खुल गया था। डुआन हुएन की आंखें बड़ी और नम थीं। वह दशकों से इस एहसास का इंतजार कर रहे थे। उसने सोचा था कि वह जीवन भर मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाएगा, लेकिन इस समय हुआक्सिया में उसे जो शिष्य मिला था उसने उसे जीवन में एक नया जीवन दे दिया था। वह उत्साहित क्यों न हो। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। आगे की एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करो।